सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तुम्हारा आईएससी लिटरेचर का इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी को लेकर डिस्कस करेंगे, लास्ट मिनट सजेशंस को लेकर डिस्कस करने वाले, जो डेफिनेटली तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगा बिकॉज यहाँ पर तुम्हें एक दिन का भी गैप नहीं मिला है। तो सबसे पहले तो तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके ये बताओ कि आज तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था, तो तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम्स कैसा गया। आई हैव सीन द क्वेश्चन पेपर एंड यहाँ पर तुम में से कुछ लोग बोल भी रहे थे कि यहाँ पर बहुत अच्छा गया, तो तुम लोग मेरे को यहाँ पे कॉमेंट करके बताओ कि आउट ऑफ 80 तुम कितना यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो। एनीवेज देखो, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर यहाँ पर लेकर बैठे रहो, क्वेश्चन पेपर को देखते रहो। अब यहाँ पर तुम्हारा एग्जाम है लिटरेचर का एंड डेफिनेटली यू आर नॉट गेटिंग इवन अ सिंगल डे गैप फॉर योर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए तुम्हारे पास यहाँ पर गैप नहीं है, तो कैसे प्रिपरेशंस करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेकर डिस्कस किया था, बोथ फ्रॉम योर पोइट्री एज वेल एज प्रोज पार्ट। तो यहाँ पर देखो, इकोज एंड रेवरी दोनों के ऊपर मैंने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तुम्हें सबसे पहले पैटर्न पता होना चाहिए। अगर तुम्हें यहाँ पर पैटर्न नहीं पता तो लेट मी टेल यू इन शॉर्ट, यहाँ पर तुमने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर देखा होगा। द पैटर्न इज इन सच अ वे कि यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए कितना मार्क्स का है? सेक्शन ए 20 मार्क्स का है एंड सेक्शन बी इज ऑफ 60 मार्क्स। हियर यू आर नॉट गेटिंग एनी चॉइसेस, तुम्हें यहाँ पर इंटरनल चॉइस मिल रहा है, जो कि तुम्हारा जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा सेक्शन बी का, मतलब कि जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें चॉइस है, लेकिन जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें कोई चॉइस नहीं है। सो आइदर दिस वे और दैट वे, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ऑल चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। बिकॉज पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर तुम्हारा आएगा वो होगा सेक्शन ए से, तुम्हें यहाँ पर 10 एमसीक्यूज मिलने वाला है, 10 मार्क्स का टोटल 10 एमसीक्यूज होगा। तो एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव से तुम्हें सब कुछ करना है। और यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज कि एमसीक्यूज के बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, कंप्लीट द सेंटेंसेस टाइप, उसमें तुम्हें यहाँ पर आधा सेंटेंस लिखा रहता है और बाकी तुम्हें 1-2 लाइन्स के अंदर लिखना पड़ता है। तो वो भी तुम्हारा 10 मार्क्स का आने वाला है, सेक्शन ए 20 मार्क्स का होने वाला है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें आइदर दिस वे और दैट वे, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसको पहले हाई प्रायोरिटी है कि वहां से तुम्हारा 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको तुम्हें पहले कवर कर लेना है। बिकॉज जो ज्यादा वेटेज का है, जिस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर तुम वो कर लेते हो तो यहाँ पर तुम्हारा डेफिनेटली मैक्सिमम पोर्शन पहले कवर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा यहाँ पर सेक्शन बी। सेक्शन बी इज ऑफ 60 मार्क्स, जहां पर कि तुम्हें इंटरनल चॉइस जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें मिल रहा है। बाकी यहाँ पर 5-5 मार्क्स करके 2-2 क्वेश्चन आएगा सभी मतलब पार्ट से। तो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारा होगा प्रोज। तो प्रोज में मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि जो न्यू चैप्टर्स ऐड किया गया है उसका हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां से 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है। सो क्वालिटी, फ्रिट्स, स्टोरी ऑफ एन आर, ये 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेना। ये 3 चैप्टर्स में से कोई एक चैप्टर से तुम्हारा 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रिट्स, क्वालिटी एंड स्टोरी ऑफ एन आर, ये तीनों चैप्टर अच्छे से करना है। इसमें से कोई भी 2 चैप्टर से यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क्स वाला। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तुम्हारा पोएम्स का, सो पोइट्री से तुम्हारा जॉन ब्राउन एंड डॉल्फिन्स, ये दोनों चैप्टर न्यूली ऐड किया गया है। तो इसमें से या तो ये दोनों चैप्टर से या फिर दोनों में से कोई एक चैप्टर से हाई चांसेस है, देयर आर 99.9% चांसेस कि यहाँ से तुम्हारा 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम्हें उस पर्सपेक्टिव से डिटेल्स में अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर देख लेना है, पूरा लाइन बाय लाइन अच्छे से रीड कर लेना, समरी देख लेना, अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जबकि तुम एग्जाम्स में लिख रहे हो तो एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। सो डेफिनेटली काउंसिल गिव्स यू मोर मार्क्स इफ यू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। सो जितना भी कीवर्ड्स है जो कि इंपॉर्टेंट है उसको तुम्हें अंडरलाइन कर देना एग्जाम्स में। आंसर्स यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, लेंथ ऑफ आंसर्स मैटर्स अ लॉट। तो तुम्हें यहाँ पर लेंथ को अच्छे तरीके से करना है। आंसर का जो लेंथ है मार्क्स देखकर तुम्हें करना है, बिकॉज यहाँ पर 3 आवर्स, ऑल्दो यू विल बी गेटिंग 3 आवर्स, लेकिन पेपर बहुत लेंथी होने वाला है। यू विल बी थिंकिंग, मेकिंग द आंसर्स एंड देन फ्रेमिंग इट एंड देन राइटिंग इट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जब आंसर्स फ्रेम कर रहे हो, लिख रहे हो, तो काफी ज्यादा टाइम चला जाता है। तो यहाँ पर तुम्हें टाइम मैनेज करके चलना है। मेक श्योर दैट यू डू नॉट राइट वेरी लेंथी आंसर्स फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन, बिकॉज अगर 10 मार्क्स में तुम्हें जितना लिखना चाहिए उतना तुम अगर 5 मार्क्स के लिए लिख रहे हो तो जो 10 मार्क्स वाला लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा उसमें तुम छोटा छोटा आंसर्स लिखोगे। अगर तुम यहाँ पर जो आंसर्स है 10 मार्क्स वाला उसमें 5 मार्क्स वाला आंसर लिख रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर 10 में 4-5 इतना ही मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को तुम्हें 5 मार्क्स की तरह आंसर करना है और 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन को थोड़ा इलैबोरेट कर डिटेल्स में करना है, बिकॉज वो हाई वेटेज वाला क्वेश्चन होने वाला है। सो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर समरी नहीं देखना है, रादर लाइन बाय लाइन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक रीड करना है। हमारे पास यहाँ पर लिमिटेड टाइम है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, टेम्पेस्ट को बाद में करना। पहले यहाँ पर तुम्हारा ये स्टोरीज एंड पोएम्स ये दोनों को अच्छे से कवर कर लेना,
पूरा यहाँ पर तुम्हारा स्टोरीज एंड पोएम्स दोनों कवर अच्छे से हो जाए, उसके बाद ही तुम्हें यहाँ पर टेम्पेस्ट को टच करना है और टेम्पेस्ट से प्रिपेयर करना है। इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम एवरीवेयर, लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग में टेम्पेस्ट कर रहे हो तो तुम्हारा मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है, पहले यहाँ पर इकोज रेवरी अच्छे से कंप्लीट करना है, उसके बाद टेम्पेस्ट से तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो। देखो लास्ट ईयर जो सीन से क्वेश्चन आया था, यहाँ पर कम चांसेस है कि वो एक्ट एंड सीन डेफिनेटली इस बार भी फॉलो हो, तो तुम्हें उसको एक्सक्लूड कर बाकी सब कुछ को अच्छे से करना है। एंड बिसाइड्स दिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर जबकि तुम आंसर्स लिख रहे हो टाइम मैनेज करके चलना है एग्जाम हॉल में। और अभी तुम्हें क्या करना है, देखो सबसे पहले इकोज एंड रेवरी से सब कुछ यहाँ पर कर लो। पढ़ना तुम्हें सब कुछ है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर सीक्वेंशियली करना है। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर स्टोरीज एंड पोएम्स कंप्लीट कर लेना है। इसके अंदर भी तुम्हें टॉप प्रायोरिटी पे वेटेज वाला चैप्टर्स कौन सा है, मतलब कि यहाँ पर 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है तुम्हारा। फ्रिट्स, स्टोरी ऑफ एन आर एंड क्वालिटी, ये 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो तुम्हारा बी वर्ड्सवर्थ चैप्टर है, इसको भी अच्छे से देखना है। बी वर्ड्सवर्थ से तुम्हारा 5 मार्क्स वाला एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आ सकता है, तो 5 मार्क्स पर्सपेक्टिव से बी वर्ड्सवर्थ इंपॉर्टेंट है। एंड बिसाइड्स दिस जो कि न्यूली एडेड चैप्टर्स है 2024 के लिए, इसको तुम्हें थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना है, बिकॉज न्यू है, न्यूली एडेड है, तो हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एंड बिसाइड्स दिस लास्टली यहाँ पर देखो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों के लिए यहाँ पर आईएससी का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है, तुम जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर जितना भी तुम्हारा चैप्टर्स है जो कि मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया, और भी जितना भी चैप्टर्स है तुम लोग मेरे को वहां पे कमेंट करके बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो। वहां पर तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स का मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। नोट्स इन द सेंस स्टडी मटेरियल्स, जिसको कि तुम रीड कर सकते हो, पूरा मतलब चैप्टर अच्छे तरीके से गो थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर काफी लोग मटेरियल्स को लेकर बोल रहे थे, तो जितना भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, बिकॉज तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, एक दिन का भी यहाँ पर गैप नहीं है, कल फिर से तुम्हारा एग्जाम है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से तुम्हें एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। जो जो मैंने तुम्हें बोला, जिस सीक्वेंशियल ऑर्डर में मैंने तुम्हें बोला वैसे तुम्हें करना है। टेम्पेस्ट को पहले मत करना, पहले यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स कंप्लीट कर लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद तुम यहाँ पर टेम्पेस्ट करना, और जितना भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस में जबकि तुम आंसर्स लिख रहे हो, मार्क्स देखकर आंसर्स लिखना है। पैटर्न आई होप तुम्हें पता है। यहाँ पर जो नोट्स है सारे चैप्टर्स का, इसको मैं यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी, तो डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर आईएससी लिटरेचर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।